उधर महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल रहे पाकिस्तान में 1 किलो चिकन का दाम 1100 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गया। वहां पिछले कई महीनों से महंगाई रोज नए रिकॉर्ड बना रही है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले तो पाकिस्तान में गरीबों के घरों से बिजली गायब हो गई। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का चलना मुश्किल कर दिया। लेकिन वहां के लोगों की हालत तब और खराब हो गई जब खाने पीने की चीजों पर भी महंगाई की मार पड़ने लगी, जिससे गुस्साकर कई प्रांतों में लोगों ने शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लोगों को लगा कि इस प्रदर्शन से उन्हें फायदा होगा और उनकी सरकार महंगाई कम करने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाएगी। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की हालत नहीं सुधरी और देखते ही देखते वहां आटा, दाल और दूध की कीमतें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। लेकिन पाकिस्तान सरकार की मजबूरी यह है कि वो इस समय महंगाई कम करने का खतरा मोल नहीं ले सकती, क्योंकि इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाएगी। ऐसे में वहां के लोगों की परेशानी रोज बढ़ती जा रही है। इस बीच पाकिस्तान में चिकन का दाम एक बार फिर नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। राजधानी इस्लामाबाद और कराची समेत कई शहरों में 1 किलो चिकन के लिए लोगों को 1100 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान के कई पोल्ट्री फार्म्स का बंद होना, जिसकी वजह से कई शहरों में चिकन की सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा और दाम में इजाफा हो गया। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार ने लोगों को भरोसा दिया कि कुछ ही दिनों में पोल्ट्री फार्मों पर मंडराते इस खतरे को दूर कर लिया जाएगा ताकि चिकन का दाम घट सके। इधर पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत का असर वहां की फैक्ट्रियों पर भी पड़ने लगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म होता जा रहा है, जिससे पाकिस्तान विदेशों से कच्चा माल इंपोर्ट नहीं कर सकता और इसका खमियाजा वहां के कारोबारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हजारों फैक्ट्रियों में कच्चे माल की भारी कमी हो चुकी है। ऐसे में धीरे धीरे वहां की कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि वहां सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले ही परेशान नहीं हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारी भी बड़ी मुसीबत में हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां के रेलवे कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। यानी शहबाज शरीफ सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें। इस बीच दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को वहां की सेना ने ही चिढ़ाने का काम कर दिया। पाकिस्तान के कराची में एंटी टेरर ड्रिल के नाम पर कुछ ऐसा नाटक हुआ जिसके लिए दुनिया भर में पाकिस्तान की वजीयत होने लगी, क्योंकि आतंक का एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क ही आतंक से लड़ने की नौटंकी करता दिखा। समंदर किनारे बसे कराची शहर को पाकिस्तान का मुंबई भी कहा जाता है। भारत के मुंबई में पाकिस्तान ने जिस तरह 2008 में आतंकी भेजे थे, उसकी एंटी टेरर ड्रिल में भी आतंकियों ने कुछ उसी स्टाइल में एंट्री की। ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान में फौज और ISI ही आतंकियों की मदद करते हैं। लेकिन दुनिया के सामने नौटंकी करने के लिए पाकिस्तान ने एंटी टेरर ड्रिल कर दी। पिछले 2 डेकेड से जो टेररिज्म का जो एक मेहनत था, उसको हमने कैसे कर किया है। मतलब ये कि चोर ही कोतवाल बनने की नौटंकी करता रहा। लेकिन पाकिस्तान की फजीयत सिर्फ इसलिए नहीं हो रही, बल्कि उससे यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर ड्रिल करने के लिए पैसे उसके पास कहां से आए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से कंगाल है। और जिस कराची शहर में ये एंटी टेरर ड्रिल हुई, वो सबसे ज्यादा बेहाल है। कराची के कई पोर्ट ऐसे हैं जहां बड़े बड़े कंटेनर महीनों से खड़े हैं, लेकिन डॉलर खत्म होने की वजह से उन्हें पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिल रही। यहां तक कि पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल खत्म है, लेकिन वहां की नौसेना पैराशूट उड़ाती दिखी। जिस वक्त लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, तब वहां की नौसेना समंदर किनारे खेल खेलने में लगी दिखी। जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की कंगाली का मजाक उड़ा रही है, उसी वक्त पाकिस्तानी फौज के हेलीकॉप्टर आसमान में झंडा उड़ाते दिखे। मतलब पाकिस्तान की जनता आटे और दाल की कीमतें सुनकर बेहाल है और फौज उनके जख्मों पर नमक छिड़कने में लगी है।